धीरे से बेटा। मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो आज है संडे। सैटरडे तो जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, आता है एक हफ्ते बाद, लेकिन जिस दिन आता है सैटरडे के दिन जल्दी जल्दी निकल जाता है सैटरडे। तो कल कहीं भी घूमने नहीं गई, खाली पानी पूरी खाने के लिए गए थे बाहर, और इतना टेस्टी पानी पूरी बनाया था। तो आज संडे मीमो को स्कूल पहुंचा दी, दीपक भी ऑफिस चला गया है। लेकिन आज सुबह से हो रहा है बारिश, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वेदर देख के लग रहा है फिर होगा बारिश। मतलब झिर करके धीमे धीमे जो बारिश होता है वो होगा ही दिन भर, क्योंकि दो तीन दिन क्या एक हफ्ते से भयंकर गर्म और बारिश नहीं हो रहा था, तो इसलिए बारिश शुरू हो गया। अब क्योंकि यही अगस्त सितंबर के 15-20 तारीख तक ही जो गर्मी रहेगा, उसके बाद से आ जाएगा हल्का हल्का ठंडा। यहाँ पे सितंबर के लास्ट से तो ठंडा आ जाता है इधर काठमांडू में। पता नहीं इस बार आएगा, क्योंकि वेदर तो हर साल चेंज हो रहा है, नियम माफिक तो नहीं होता है। जब बारिश के टाइम होता है तब बारिश नहीं होता है, जब गर्मी के टाइम होता है तब गर्मी नहीं होता है, ऐसे ही हो रहा है। तो देख तो बारिश जो हुआ उससे पहले भी होता था, लेकिन फिर ठंडा आ रहा है। मैं बताती हूँ क्यों, क्या बारिश के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ, पहले दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे जो किचन के साइड में और इस रूम के पीछे जो स्पेस है, उधर मैं रस्सी टंगा के कपड़ा सुखाती हूँ। तो देखिए पूरा कपड़ा है, लेकिन मैं कल दी थी कपड़ा सुखाने के लिए, तो इतना अच्छा से इधर धूप नहीं आता, तो थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आज दो तो कल सूखता है, ऐसा होता है। आज सूख जाता है, लेकिन सुबह से हो रहा था बारिश में, इतना सारा कपड़ा घर में कहाँ डालूँ। ऊपर छत में भी नहीं, छत में भी दूंगी तो बारिश से भीग ही जाता है। देख ही लिए मेरा कितना सारा कपड़ा दी। आजकल तो एक दिन छोड़ छोड़ के कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि डेली कपड़ा धोने से फिर यही हो जाता है, सुखाने का जगह नहीं है। कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं है इधर तो कोई भी। और मेरे साथ तो पता ही है आप लोगों को, जिस दिन कपड़ा धोंगे उस दिन ही बारिश होता है। तो कल धो दी थी, मैं सोची आज सुबह सुबह सब सूख जाएगा, लेकिन सुबह से हो रहा था बारिश, तो फिर से भीग गया है। और मैं कपड़ा कहाँ दूँ मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि घर में भी इतना सारा कपड़ा देने से कहाँ दूँ। इधर तो कोई रस्सी वस्सी टंगाने का भी जगह नहीं है। हाँ, एकदम सूख गया हल्का हल्का अगर है तो ये क्या है, दरवाजे के ऊपर दे देती हूँ कभी कभी। लेकिन इतना भीगा हुआ कपड़ा दरवाज़ा के ऊपर देने से दरवाज़ा भी ख़राब हो जाता है, और कपड़ा से बैड स्मेल भी आता है, तो इसलिए बाहर ही छोड़ दी। लेकिन यही होता है कि फिर आज सूखेगा नहीं, आज दिन भर वेदर ऐसे ना धूप है ना कुछ है, सूखेगा नहीं। तो मेरा जो इतना मेहनत करके कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है, तो वही हो जाता है, फिर कपड़ा से बैड स्मेल निकलने लगता है। तो ये प्रॉब्लम रेनी सीजन में और ठंडे के सीज़न में ज़्यादा होता है। फिर भी ठंडे के सीज़न में क्या होता है, ड्राई वेदर रहता है, सूख जाता है, और धूप नहीं रहता है, लेकिन बारिश से भीगता नहीं है कपड़ा, यही होता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। लेकिन बारिश के मौसम में ऐसा धूप रहता है, लेकिन बारिश की वजह से कपड़ा एकदम ख़राब हो जाता है, भीग जाता है बार बार ऐसे ही होता है। तो मैं इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल चुकी हूँ, तो ऑर्डर भी कर चुकी हूँ। तो वो आ भी गया है, जिस दुकान में ऑर्डर की, तो बोल रहा था भाभी आ जाइए ले जाइए। तो मैं सोच रही हूँ शाम को जाऊँगी, 2-3 दिन पहले ही बोला था वो माने भैया, तो मेरा होता ही नहीं है। तो मैं सोची आज जाऊँगी शाम को, जब दीपक आएगा ऑफिस से तो जाऊँगी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो जब आएगा तब दिखाऊँगी क्या ऑर्डर की हूँ। तो जब ऐसा प्रॉब्लम देखती हूँ तब लगता है कि वो जल्दी लेना था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मिलता है इधर। मैं सोची इंडिया जाऊंगी तो लेके आ जाऊंगी, लेकिन नहीं। उस दिन भैया से बात करते करते भैया बोला कि इधर भी मिलता है, लेकिन फसल में नहीं मिलेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं ऑर्डर कर दी, भैया को बोला आप ऑर्डर कर दीजिए मैं ले लूँगी। तो ऑर्डर कर दी, आ भी गया है। तो चलो आज लंच नहीं बनाना है, क्योंकि कल का रात का डिनर बच गया है। भात भी सुबह सुबह बन गया है,
तो लंच बनाने की टेंशन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ आयरन का कपड़ा है तो वो कर लेती हूँ, आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि आयरन का कपड़ा पता ही है कहीं पे रखता है तो अच्छा नहीं दिखता है। और मेरा पैर का दर्द, पहले पर दवाई लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर दर्द करने लगता है। मैं तो ज़बरदस्ती चल रही हूँ, पता नहीं। तो मैं सोची इधर और नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि 1 महीने ही सोच ली, 1 महीने के बाद तो जाना ही है इंडिया, तभी उधर ही। गुड इवनिंग। तो मैं आ गई किचन में डिनर बनाने के लिए। तो अभी बज रहा है 6:15। तो मैं जल्दी जल्दी आज डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर बाहर बैठती हूँ और उधर गपशप करते करते लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ डिनर बना लेती हूँ। आलू परवल और मिर्ची देके, मतलब कैप्सिकम देके सब्जी बना रही हूँ, और दाल बनाऊंगी, और भात तो बाद में भी बना सकती हूँ, लेकिन सब्जी और दाल बना के रख देती हूँ। और मीमो उधर होमवर्क करेगा, तो उसके बाद हम लोग शाम को उधर जाएंगे, क्या होता है, बैठने के लिए, गपशप करते लेट हो जाए। तो आजकल अब मैं ऐसे कर रही हूँ, डिनर बना के रख रही हूँ, और मीमो भी अपना होमवर्क करके रख दे रहा है, क्योंकि बाद में फिर उधर से आके डिनर करते करते लेट हो जाता है। और दीपक आने के बाद मुझे जाना है वो सामान लाने के लिए भी, जो मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, दीपक का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं दीपक। मीमो इधर खा रहा है फ्रेंच फ्राई, मीमो का फेवरेट ना, रिसेंट फेवरेट हो गया अब फ्रेंच फ्राई, बहुत यम्मी लगता है। और फ्रेंच फ्राई खाते खाते मीमो क्या करेगा, क्या करेगा मीमो, होमवर्क। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मतलब मैं और मीमो जा रही हैं मार्केट, वो सामान लाने के लिए। पहले तो सोचे थे दीपक को लेके जाएंगे, लेकिन दीपक को ऑफिस से आने में आज लेट होगा। तो बहुत दिन से पड़ा है, ऑनलाइन से वो लोग ऑर्डर कर दिया था, आ भी गए, वो दुकान में पड़ा है। तो मैं सोची जाके लेके आ जाती हूँ, और लेट ना करके, अच्छा नहीं लगता है ना, बोलने के तुरंत ही वो लोग ऑर्डर कर दिया था और आ भी गया था उस दुकान में, और मैं ही नहीं जा रही हूँ। मैं तो बोली थी जल्दी जल्दी भैया ऑर्डर कर दीजिए, जो भी है ला के दिया है, अब उसी भैया के दुकान से मैं लेके आ रही हूँ। और मीमो देखिए ना कैसे कर रहा है। तो चलिए फटाफट लेकर आती हूँ मेरे ज़रूरत का सामान। हाँ, वायरल बना दीजिए, पसंद है। तो मैं आ गई हूँ बाजार से, वो लेके इतना बड़ा भोग के, बेबी जैसा भोग के लेके आए थे, क्योंकि इतना बड़ा झोला नहीं था उन लोगों के पास। तो मैं ऐसे ही मीमो का एक हाथ पकड़ा, और वो लंबा वाला डब्बा एक ऐसे करके भोग के लेके आए। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, ये देखिए इतना बड़ा। तो मैं ऐसे करके लेके आई, बेबी को भोगने जैसा, गोदी में लेके आते जैसे ऐसे लेके आई हूँ। तो अब दिखाती हूँ, ये यही है वो, देखिए उल्टा हो गया, शायद सीधा कर लेती हूँ। तो यही है, तो ये है एक कपड़ा सुखाने के लिए होल्डर, इसको क्या बोल रहे हैं, कुछ नाम है क्या, नाम तो कुछ लिखा नहीं है, ये ऐसा है, दिखाई दे रहा है। और नीचे व्हील भी है, तो आप इधर उधर टान सकते हैं। मुझे चाहिए था, क्योंकि कपड़ा सुखाती हूँ बाहर, कभी बारिश आ जाए, रात को बाहर कपड़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है बोल के मैं रखती हूँ बाहर। ऐसे रख दीजिए, बहुत सारा ऐसे हैंग करने का, ऐसे भी केवल हैंगर से भी हैंग कर सकते हैं, ऐसे डाल भी सकते हैं, स्टैंड के ऊपर डाल के आप अंदर रख दीजिए। मेरे सामने धूप आता है, इसको टान के, स्टैंड को टान के मैं बाहर दे दूँगी जब तक धूप है, फिर टान के मैं अंदर घर में ला सकती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया है। तो मैं यही ऑर्डर की थी, मतलब भैया को बोली थी, जो भैया के पसंद से, तो वो भैया ला दिया है। तो आप तो अभी तो मैं इसको फिक्स नहीं कर पाऊँगी जब तक दीपक नहीं आएगा। तो दीपक आने के बाद फिक्स करने के बाद दिखाती है, कैसे फिक्स करता है वो भी दिखाती हूँ। उधर पढ़ाई कर रहा है, फिक्स करने के बाद कैसे दिखता है वो भी दिखाऊंगी। तो अभी खाली बॉक्स कैसे दिखता है वो दिखाती है लंबा। दीपक अभी सेट करेगा इसको, बाबा धीरे से, नहीं तो ये डब्बाटा ওখানে ছিল না।
और हम लोग के घर का बड़ा मेंबर। इंस्ट्रक्शन यहीं पे है, बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ। उसके देखो चक्का लगा रहा है, चक्का लग गया। 2 चक्का उधर भी 2 चक्का लगा। इधर मीमू क्या कर रहा है? जा तो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। और मीमो हट, देखो नीचे का पोर्शन तो सेट हो गया। अब ऊपर के तरफ वो घुसेगा अंदर, रुकना, घुसाया नहीं है तो। स्टैंड बहुत है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ऊपर का बाकी है ना खाली। ये साइड का, सबसे साइड का देखो लंबा है बहुत, तो दीपक के हाइट का है। और मीमो हम लोग का घर का इंजीनियर। वो धकेल के लगाना पड़ेगा। नहीं ये छोटा है, ये वाला देख। छोटा बड़ा है ना स्टैंड, बोला था तो। अब साइड का सेट करना पड़ेगा। ये भी नहीं है, छोटा है पापा, ये भी नहीं है। देख लगेगा वही वाला। पहले से एकदम क्रॉस का लगा। अरे क्रॉस मतलब ये बीच का लगा पहले। क्या बीच का? मीमो वो शॉर्ट है तो मिडिल साइड। ओके शॉर्ट है तो शॉर्ट वाला अंदर लगाना पड़ेगा शायद। हाँ नहीं हो रहा है। मीमो पापा को हेल्प कर रहा है, देखो। नो पापा मिडल, लॉन्गेस्ट। पापा मिडल में कि क्या? वो वाला नहीं हो रहा है, 1 मिनट। कैसे है ये वाला? ये थोड़ा ऑल्टर टाइप का है क्या? ये सभी बिग ही है, देख सभी। ये 2 इक्वल है, ये बिग है ना। इसको यहाँ पे लगा दो। लग रहा है? लगा। हो रहा है मीमो। थोड़ा सा और थोड़ा लग गया। हो गया, देखो मीमो को आ गया है। लास्ट वन। उतना बड़ा है। कौन सा होगा? ये तो शॉर्ट है। तो कपड़ा सुखाने का स्टैंड सेट कंप्लीट हो गया। सेट करना, बाप रे बाप, बहुत मेहनत लगा, लेकिन हाइट बहुत अच्छा है ना। और इधर जो दोनों पंख टाइप का है, विंग्स इधर साइड में, इधर भी वो हैंगर में हैंग करने के लिए, और बाकी सब में जा। टाइट करो, टाइट करो। अब जा रही है कपड़ा सुखाने, देखते हैं। ऐसे ऐसे कपड़ा सुखा दो। और इधर जो विंग्स टाइप का है, इसमें वो इसमें टी शर्ट शर्ट, हाँ वो हैंगर में लटका के ऐसे सुखा दो। इसमें डाल दो, हैंग कर दो, बस। चलो बढ़िया चीज आ गया, है ना। एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ये व्हील्स है नीचे, इससे हटा भी सकते हैं क्योंकि नीचे व्हील है, तो
ऐसे जहाँ पे भी रख सकते हो, जिस रूम में ले जाना चाहे, जैसे भी, हल्का भी है। दिन में धूप में देना जो है, इसको स्टैंड को बाहर लेके जाओ और फिर रात को ऐसे स्टैंड में ही बाहर रख दो ऐसे। बहुत सारा कपड़ा अटक जाएगा हाँ, इसमें बहुत तो। सारा कपड़ा है। लगभग लगभग कितना है यहाँ खाली पे? बेड कवर छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 24 मतलब 24 इंटू 2 कपड़ा करके अगर आप नीचे पिकड़े। भी आप कुछ रख सकते हो। हाँ, जूता उता रख दिया तो 48 कपड़े तो मजे से अटक रख जाएंगे। जाएगा, लेकिन यही है इसमें बेड कवर नहीं होगा। हाँ, फोल्ड भारी भी चीज डाल नहीं सकते हो। रख सकते वैसे। भारी भी है, फोल्ड बेड कवर तो बहुत ज्यादा, हाँ, हो जाएगा। उसको फोल्ड करके सुखा सकते हो जब आधा सूख जाएगा, नहीं तो छोटा मोटा कपड़ा तो आसानी से सूख जाएगा। अच्छा है ना। चलो, तो कंप्लीट हो गया, देखिए स्टैंड में कपड़ा सुखाना। और अभी भी इतना कपड़ा डालने के बाद भी अभी भी स्टैंड बाकी है, रॉड बाकी है, और भी कपड़ा डाल सकते। तो मेरा ये न्यू कपड़ा सुखाने का स्टैंड आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। दीपक को तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी तो अच्छा ही लगा। मेरा काम और मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था बहुत बड़ा कपड़ा सुखाने का, वो सॉल्व हो गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। मीमो स्टैंड का बॉक्स लेके देखिए क्या कर रहा है। अरे बाप रे, फाइट कर रहा है। मीमो का हैंड रोबोट का हैंड जैसा हो गया है, देखो।